हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेडिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो से जो है मैं बिज़नेस लॉ के सारे टॉपिक्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट से और एग्रीमेंट से। ठीक है, तो अब से लेकर के जितने भी आप लोग के बिज़नेस लॉ के टॉपिक हैं उसकी मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगी चैनल पर। वहाँ पे आप लोग को लाइन वाइज सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप लोग सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूँगी। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? What is a contract? A contract is an agreement enforceable at law made between two or more persons. Every agreement and promise enforceable at law is a contract. Contract हमारा बनता है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि जब दो लोग, ठीक है, दो इंसान जो मिल करके एग्री करते हैं किसी बात पर, किसी एक बात पे दो इंसान एग्री करते हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल कि रवि ने राहुल को एक ऑफ़र दिया कि मैं तुझे अपनी बाइक सेल करता हूँ, तो राहुल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, दोनों उस चीज़ पे एग्री कर गए। वो रवि जो है बाइक सेल करेगा और राहुल बाइक खरीदेगा, तो उसमें जो है ये चीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट बन गई। इन केस अगर ऐसा होता है कि राहुल कल को मना कर देता है कि यार मैं पैसे नहीं दूंगा, या जो भी रीज़न से वो कॉन्ट्रैक्ट में बीच में अगर दिक्कत आती है, कोई कुछ मना कर देता है वादा करके, तो वो हम इसमें हमारा ये राइट होगा कि रवि, अब जैसे रवि के साथ अगर धोखा करता है राहुल, तो रवि इस मुद्दे को जो है कोर्ट तक लेके जा सकता है। कोर्ट में ले जाकर सारी चीज़ें एक तरह से रख सकता है। ये हमारा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कि कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है लॉ की तरफ से, कि अगर कोई चीज़ में डिसएग्रीमेंट होता है, कोई एग्री नहीं करता या धोखा दे देता है हमको, तो हम उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉमिस रेफर्स टू अ प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब कि ऑफर लिखा हो तो ऑफर या प्रपोजल लिखा हो तो एक ही बात है। विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ऑफर टू सेल हिज स्कूटर फॉर ₹20,000 टू श्याम। पहले तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट सेक्शन 2E के हिसाब से कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि हर प्रॉमिस जो एक इंसान दूसरे इंसान से प्रॉमिस करता है, वादा करता है, वो हमारा एग्रीमेंट कहलाता है। तो प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉमिस रेफर्स टू प्रपोजल। मतलब कि होता ये है कि इसमें एक इंसान जो होता है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको ऑफ़र देती हूँ, तो मैं ऑफर हुई, मैं आपको ऑफ़र दे रही हूँ, आप उसको एग्री कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, आप लोग ने ओके कर दिया, तो हम दो पार्टीज़ हो गए। ठीक है, तो एक तो ऑफरर होता है और दूसरा वो इंसान होता है जो एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल से ठीक से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रमेश ऑफ़र करता है स्कूटर सेल करने के लिए 20,000 में, किसको? श्याम को। ठीक है, रमेश श्याम को ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें अपनी स्कूटर बेचूंगा 20,000 में। श्याम एक्सेप्टेड दिस ऑफर। श्याम जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दिस ऑफर एक्सेप्टेड दिस ऑफर, इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट। तो ये दोनों के बीच में, रमेश एंड श्याम के बीच में ये एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारा बन गया प्रॉमिस, दोनों के बीच में ये प्रॉमिस हो गया एंड ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट। और इसको हम ट्रीट करेंगे एग्रीमेंट में बिटवीन रमेश एंड श्याम। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब कि एक ऑफरर होगा जो एक पार्टी को ऑफर करेगा और दूसरी पार्टी होगी जो उसे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। नोट क्या है? देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, वन मेकिंग एन ऑफर एंड द अदर एक्सेप्टिंग। एक कंडीशन ये भी है कि कोई भी अपने आप से प्रॉमिस करके इस पर नहीं बोल सकता कि मैंने अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट के लिए हमारे लिए एक तरह से दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दो इंसान होंगे, एक होगा ऑफरर, दूसरा होगा एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, उस ऑफ़र को। तो दो पार्टीज़ हैं तभी वो एग्रीमेंट बन सकता है।
अगर एक इंसान ये कहता है कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं ये करूँगा, तो वो अपने आप को एक तरह से एग्रीमेंट अपने आप में नहीं ले सकता। इसमें 2 पार्टीज़ का होना कंपलसरी है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि 2 पार्टीज़ होंगी ही होंगी, ठीक है। एक ऑफर देने वाली होगी और एक एक्सेप्ट करने वाली होगी। इस एग्रीमेंट के पॉइंट में एक चीज़ और है कि आप लोग का हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कैसे? जैसे कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कुछ इनविटेशन देते हो, या फिर अगर आप दोनों के बीच में ये प्लान बनता है कि यार वेडनेसडे को हम घूमने चलेंगे कहीं पे, तो वेडनेसडे जब वो दिन आता है तब पता चलता है कि आपका फ्रेंड तो आया ही नहीं आपके साथ जाने के लिए, तो उसको आप एक तरह से ले कर नहीं जा सकते कोर्ट में कि यार मतलब हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन मेरा दोस्त वेडनेसडे को आया ही नहीं घूमने के लिए, है ना, घूमने जाने के लिए। तो उस चीज़ को आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होगा कि उसको हम कोर्ट में लेकर जाएँ, ठीक है। टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब होता है? इन ऑर्डर दैट एन एग्रीमेंट मे बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं, इट मस्ट बी गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब उसमें क्या है? एक लीगल ऑब्लिगेशन, वो एक लीगल चीज़ है जिसको हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। इट मस्ट बी एन इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एनी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड का मतलब है ड्यूटी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, फर्ज, ठीक है। which is not enforceable by law is not regarded as a contract। कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ की तरफ से इन्फोर्सिबल नहीं होती है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे नहीं लेते हैं। जैसे कि हमारे सोशल हो गया, मॉरल, रिलीजियस एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं डू नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब है सोशल, मॉरल, रिलीजियस, धार्मिक टाइप की चीज़ें होगी। सोशल में जैसे कि अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया घूमने वाला, कि अगर कोई दोस्त है वो घूमने के लिए एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको हम एक तरह से, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तौर पे नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक सोशल वाली चीज़ें हैं, उसको हम एक लॉ वाले नज़रिए से नहीं देखेंगे। सो सोशल, मॉरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस। एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट टू टेक लंच टुगेदर और टू गो टू अ पिकनिक इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, जैसे किसी ने एक दूसरे से वादा करा कि चलो हम अगले दिन जो है टुमारो हम लोग साथ में लंच करेंगे और उसके बाद पिकनिक पे जाएंगे, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि उन दोनों ने साथ में उस चीज़ पे एग्री करा लंच करने के लिए, फिर पिकनिक जाने के लिए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक सोशल वाली चीज़ में आता है। ये सोशल, एक ह्यूमन नेचर वाली चीज़ें हैं। बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट अ ड्यूटी और इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इसमें कोई लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सच एग्रीमेंट्स आर प्योरली ऑफ अ सोशल नेचर। इस तरह के एग्रीमेंट्स जो, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये इस तरह के एग्रीमेंट्स को हम सोशल नेचर की तरफ से नज़रिए से देखते हैं, वेयर देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, जिसमें कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता। अब इसी में अगर एग्जांपल लिया जाए कि जो 2 लोग हैं, जो 2 ह्यूमंस हैं, इन्होंने आपस में वादा करा कि हम दोनों जो हैं कल लंच पर जाएंगे, ठीक है, इसी का एग्जांपल ले रही हूँ, कल हम लंच पे जाएंगे, और अगर अगले दिन जो है इन दोनों में से इसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो क्या ये चला जाएगा कोर्ट में? ये कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारा एक सोशल नेचर वाली चीज़ है। ये इसकी शिकायत करने के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा कि मैंने इससे वादा किया था, ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम कल के दिन जो है एक साथ लंच करेंगे, फिर पिकनिक पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सोशल नेचर वाली चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमारे उसमें रिलीजियस भी आ जाता है और मॉरल भी चीज़ें आ जाती हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट के तौर पे नहीं देखते, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब है, लीगल का मतलब आप लोगों को पता ही है, ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, ड्यूटी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिजनेस लॉ के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।